हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। ज़्यादातर लोग भगवान की पूजा अपने किसी मनोकामना को पूरी करने के लिए और समस्याओं की समाप्ति के लिए करते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान से भगवान को ही मांगने का प्रयास करते हैं, मांगते हैं। लेकिन अगर जो लोग ये चाहते हैं कि भाई हम ताजिंदगी अपने जीवन में सुख प्राप्त करें, देखिए छोटी मोटी दुख तकलीफ़, बुखार आना, जुकाम हो जाना, ये अगर चलता रहे तो ये इतना दुख नहीं देगा, क्योंकि मालूम है कि भैया जब पैसे हैं डॉक्टर को दिखा सकते हैं, कहीं से कोई एजुकेशन लेना है, कोई व्यापार करना है, पैसे हैं, सब काम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर आती है? जब हमारे पास आर्थिक तंगी होती है और दिमाग में विचार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा एक समरसता बनी रहे, तो उन्हें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो हम दुख भुगत रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रारब्ध का कारण है। प्रारब्ध से हम कई चीज़ें लेकर आए हुए होते हैं। प्रारब्ध से ही मान सम्मान जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध से ही धन जुड़ा हुआ है। जो आपके पास में धन है, संपत्ति है, वो प्रारब्ध ही कारण बनता है कि किस तरीके के माता पिता आपको मिलेंगे। वो प्रारब्ध ही बनेगा कि किस तरीके से पति पत्नी का संबंध होगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस तरीके से आपके जो हैं बालक आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। बहुत सारी बातें इसी प्रारब्ध से जुड़ी होती हैं। और कहा भी जाता है कई बार पिछले जन्म में कोई दुश्मन का मतलब ये नहीं है कि कोई आपका ही खून का प्यासा हो सकता है कि आप किसी के खून के प्यासे रहे हो, आप शक्तिशाली रहे हो और आपने उसके ऊपर जुर्म ढाया हो। इस जन्म में वो आपका नाते रिश्तेदार, भाई, बंधु, बालक, पत्नी, माता पिता, कोई भी बनकर आ सकता है। ऐसा बनकर आ सकता है जो आपको डोमिनेट करेगा। कहने का सीधा सा अर्थ है कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं पूजा पाठ भी ना करूं, हालांकि पूजा पाठ करने से हमारे मन में, वचन में, कर्म में पवित्रता आती है, शुद्धता आती है, बुरे की तरफ ध्यान नहीं जाता, और जिस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा तो उस चीज़ को हम आकृष्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है ना। बाकी जो भी आप कर्म करेंगे, जैसा भी आप कर्म करेंगे, वो लौटकर आपके पास आएगा। जिस तरीके से आप पर्वत पर खड़े होकर जब आवाज़ लगाते हैं तो वही आवाज़ लौटकर आपके पास आती है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप दान करते हैं तो आपके पास वो किया हुआ दान किसी ना किसी बहाने लौटकर आएगा। अगर आपने किसी को गाली दी है तो वो किसी ना किसी बहाने लौटकर आएगी। कहने का सीधा सा अर्थ है, हम जो कुछ आज भुगत रहे हैं, अच्छे या बुरे कर्म, वो उन्हीं कर्मों से बना हुआ एक आपको रिपोर्ट कार्ड मिली हुई है कि आप भैया पहले कुछ ना कुछ गलत करके आए हैं, अच्छा करके आए हैं, और अब आपको उसका ही अच्छे या बुरे का परिणाम मिल रहा है। हालांकि साधु संत कहते हैं कि भैया कोशिश ये करो कि भगवान का नाम का भजन सुमिरन करो और कहीं ध्यान मत लेकर जाओ, क्योंकि इस मानव तन से जो बुरी योनि, मतलब वैसे तो सारी बुरी योनियाँ ही हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो दुख बना रहेगा, किसी ना किसी मानसिक दुख बना रहेगा कि अब दो लोगों में प्यार हुआ, एक ने किसी को छोड़ दिया तो वो उसके लिए तड़पता रहेगा। या हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे को प्राप्त नहीं हो पा रही, आर्थिक संकट है, उसके लिए हम परेशान होते रहेंगे। या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बन गया जो आपको समझता नहीं है और उसके साथ जीवन गुजारना अब आपकी एक मतलब बोझ बन गया है, लेकिन आपको झेलना पड़ रहा है। तो कहने का ये अर्थ है, आपने देखा होगा कई लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, ठीक है। अब वो जो दान पुण्य लोग कर रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि भाई मैं अगर मेरे को अगला जन्म मिलता है तो कम से कम मैं उन समस्याओं से होकर नहीं गुजरूंगा। हर कोई क्यों नहीं अडानी अंबानी के घर में जन्म लेता, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ अच्छा कर्म करके आया है। अब भगवान से अगर भगवान को मांग लेंगे तो पुनः ये जन्म नहीं मिलेगा। लेकिन तमाम लोग तो ये सोचते हैं यार, क्योंकि चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, लेकिन हमें इस जन्म से एक
आसक्ति हो जाती है, एक जुड़ाव हो जाता है कि नहीं यार ये जन्म मिले। जुड़ाव दुख से नहीं है, लेकिन जुड़ाव उस सुख से है कि कभी ये दुख बीत जाएंगे, तब उस दिन ये सुख प्राप्त करने के हम काबिल हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि आशा रखनी चाहिए, और उस आशा के सहारे पर आदमी अपनी ज़िंदगी काट देता है कि सुख मिले ना मिले, लेकिन वो सुख की चाह में दुख का जीवन गुजार कर यहाँ से चला जाता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि परोपकार करते रहिए। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है किसी की मदद करने की, तो उसकी हंसी उड़ाने की बजाय अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो वो किया हुआ कर्म लौट कर आपके पास आएगा। एक जो जिन्होंने न्यूटन जो हैं, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, उनका ही एक नियम है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो आप कर रहे हैं उसका बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको मिलेगा। ये जिस तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है, उसी तरीके से आपके जीवन में ये जो चीज़ें हैं लौट लौट कर आती रहेंगी। ठीक है, तो भगवान की अगर पूजा नहीं करनी मत कीजिए, लेकिन अपने जीवन में एक अनुशासन बनाइए, एक नियम बनाइए। क्योंकि देखिए, रखे रखे तलवार में भी जंग लग जाती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको खूब आलीशान मकान मिला हुआ है, खूब नौकर चाकर लगे हुए हैं, लेकिन भैया शरीर आपका है। ठीक है, आप खाने के लिए आप कुछ भी खा सकते हैं, आपके पास इतनी सामर्थ्य है, लेकिन भैया पेट आपका है। ठीक है, तो अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने इस दिमाग को स्वस्थ रखना है, तो जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, योगा प्राणायाम कीजिए, और उसके बाद में अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाइए। मत कीजिए पूजा पाठ। दूसरा, किसी से घृणा मत कीजिए। ठीक है, किसी को गाली गलौज मत दीजिए। आप देखेंगे ऑटोमेटिक, जो मैं मना कर रहा हूँ कि पूजा पाठ नहीं करने का मन है, आपका खुद अपने अंदर से एक प्रस्फुटन होगा कि नहीं यार, आज मंदिर के सामने से गुजर रहा हूँ, एक बार तो हाथ जोड़ लेता हूँ। जब धीरे धीरे हाथ जोड़ना शुरू करेंगे, वो भगवान अपने आप अंदर बुला लेंगे, आजा बैठ जा थोड़ी देर तो मिलकर जा। ठीक है, और फिर जिस दिन आप बैठेंगे उस दिन कहेंगे भैया यहाँ पर बैठकर जो शांति मिलती है वो घर में नहीं मिलती। तो आप प्रयास कीजिए, धीरे धीरे से जो आपके ये प्रयास हैं उसमें आप देखेंगे कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हुए। तो प्रारब्ध से जो मिलने वाली चीज़ें हैं, अगर आप दुख भोग रहे हैं तो आप उस दुख को कम करना है, तो अब कोशिश कीजिए कि भाई किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिए। अपने कर्म को और बिगाड़िए मत, भगवान को गाली मत दीजिए कि नहीं उसने मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया है। जी नहीं, जो कुछ है वो है, लेकिन जिनको अच्छा, जिनको सुख मिल रहा है, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए कि अगर अब बुरे कर्म करेंगे तो भैया आगे भुगतना पड़ेगा। बाकी ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो लोग भगवान का भजन करके भगवान को ही मांगेंगे, उनका तो फिर आगे जन्म होना ही नहीं है। और जो लोग ये कहेंगे कि भैया किसने देखा आगे का जन्म कर लेते हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि भैया गलत कर्म करने से दिमाग व्यथित होगा, दुख आएंगे, और बाकी जिसको जो समझना है वो उसके लिए स्वतंत्र है। मेरे को जो कहना था मैंने आपसे कह दिया। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मान सम्मान अगर आप किसी को देंगे तो वो लौट कर आएगा, गाली गलौज देंगे तो वो लौट कर आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिख के एक लाइक बटन दबा दीजिए। बोलिए जय जय श्री सीताराम।